इन महापुरुषों के चरणों का दास होना, ऐसा कोई मेरे में उत्तम विशेषण लक्षण नहीं है जो कोई वेद शास्त्रों का, उपनिषद आदि शास्त्रों का ज्ञाता हो। फिर भी महापुरुषों के शिक्षणों में मुझे प्रस्ताव देते हैं। मैं विनती कर रहा हूँ, भक्ति का लक्ष्य है, भक्ति कहते हैं सेवा सुमरण। अरे प्रथम लक्षण आता है भक्ति का सेवा। जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, अतिथि की सेवा की है, ऐसे महापुरुषों की सेवा की है। अनंत जीवों के 84 लाख योनियों बताई है, जिसमें 83,99,999 योनि केवल भोग भोगती है। परंतु अगर किसी कारण से उसमें यादी है, दुख है, संकट है, तो प्रथम काम आता उनकी रक्षा करके सेवा में भाग लेना। पहली सीढ़ी है भक्ति का मार्ग में सेवा। दूसरा सुमरण, जो मेरे गुरुदेवों ने, महापुरुषों ने तत्वमसि वाक्यों का उपदेश दिया है, उसका बारंबार 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 सुमरण। अपने मन की वृत्ति को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को वश में करके मन को सम एवं इंद्रियों को दमन करते हुए परमात्मा का भजन करे। दूसरा तीसरी अपने स्वरूप आत्मा, ये जगत ही संपूर्ण जगत है, हम भी इस जगत में ही हैं, लेकिन इसका कार्यभार, जिसका रहन सहन, इनका आचार विचार सभी विनाशकाल है। और भक्ति का लक्षण यानी सत्य और अटल है। इसलिए कहते हैं तीसरा लक्षण में जाकर के मानव अपने स्वरूप में तद्रूप हो जाता है, उसका ही नाम संत महापुरुष आचार्य है। और अगर अपने स्वरूप में जाकर तद्रूप नहीं होता है, तभी तब उनको वापस ही 84 में जाना ही पड़ेगा। अब चाहे ब्रह्मा जी भी उठ के आ जाओ तो रोकने वाला नहीं। तो इसलिए इस पद के अंदर स्वामी जी ने पानी की वर्षा में कहा है, प्रभु की भक्ति के बिना धिक्कार जगत में जी। मिले सारी पृथ्वी को राज, अगर पूरी पृथ्वी का भी राज मिल जाए तो हमारा जीव का कल्याण होने वाला है। मिले सारी पृथ्वी को राज, होवे सब भूपों में सिरताज। जितने भी राजा महाराजा जहाँ को सिर मोड़ हो जावे तो कहीं जीवन पवित्र हो सकता है। और भोगे स्वर्ग और पाताल को राज, यहां से 3 लोग का राज भी अगर मिल जावे तो भी प्रभु की भक्ति के बिना जीवो धिक्कार। सुंदर वदन मनोहर सोई, अच्छा सुंदर फूटता अगर स्वरूप भी मिल जाता है तब भी हमारा जीवन पवित्र होने वाला। सुंदर वदन मनोहर सोई, शक्ति शत्रु दमन की जोई। अतः सूरवीर हो जाए ताकि मेरे सामने कोई ताकतवर नहीं है, मैं चाहे जो कर सकता हूं, क्या कर देगा। चले गए हरना कुछ बलवान, रावण ऐसा था विद्वान, गगन में उठता हदर विमान, जिसका खोज नहीं पाया। तो प्रिय बंधु, ये भी एक मद का लक्षण है, जिसमें 8 प्रकार के मद संपूर्ण पाए जाते हैं, उसका लक्षण। तो कहते हैं कि सुंदर वदन मनोहर सोई, शक्ति शत्रु दमन की जोई, और जीवे कोठी कल्प यदि कोई। अगर ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त कर ले, अनंत जन्मा कोठी कल्पों तक अगर वो जीता है तो भी कहीं अभी को कल्याण हो बालकों ने उनको भी वापस ही जन्म लेना पड़ेगा। फिर बताया कि धन है कौन सा, जैसे पहाड़ जैसे हीरा मोती जवाहरात चांदी आदि का मिल जाए तो भी कोई कल्याण होगा। धन हवे सुमरन मेरु समाना, पावे सब रत्नों की खाना, और जा का भरिया अकुट खजाना। 3 काल में नहीं खुटे तो भी प्रभु की भक्ति के बिना धिक्कार। धन और जोबन विज्ञा सारा, इसे होवे नहीं निस्तारा। चल राम झूठा संसारा, प्रभु की भक्ति के बिना धिक्कार। तो
प्रिय सज्जनों, हमें ये जन्म मनुष्य तन मिला है, बार बार मिलने वाला, ऐसे हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, महापुरुषों का वाणी प्रमाण देती है। और हमारा कई जन्मांतर के पुण्य उदय होकर के प्रतिफल देता है। तो मनुष्य तन भगवान श्री राम जी कृपा करके मनुष्य का तन देता है। और इस मनुष्य तन में अभी तक मानव बनना शेष है, केवल मनुष्य ही है। अभी बाती की उपलक्ष्य में सत्संग हो रही है। स्वामी जी का एक कुंडलिया में लिखते हैं, पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण तुम था। भक्ति के मार्ग पकड़ना के साधन बताया। पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो चारू साधन धार। चारू साधन जार गुरु के शरण में जाओ, ब्रह्म नीच ब्रह्म सोत्रे गुरु को शीश निभाओ। और सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार। सारा दुखन मेटनो है तो को साधन अपनाना पड़े। जिस प्राणी मात्र में धर्म के तो संग है और क्या 8 ज्ञान के साधन है, विवेक वैराग्य समतम आदि छठ संपत्ति मोक्ष इच्छा श्रवण मनन नित्यासन तत्व आदि का शोधन, ये 8 ज्ञान के संपूर्ण साधन पाए जाए। और 10 लक्षण धर्म के हो, समा अहिंसा दया मृदु सत्य वचन तपदान शील शोध तृष्णा विनय धर्म अंग 10 जान। ये लक्षण जिस प्राणी मात्र में पाएंगे वो भक्ति के अंदर ही अटल हो सकते हैं, उसका जीवन पवित्र हो सकता। नहीं तो अपना 84 में भ्रमण करना ही पड़ेगा। अभी तो स्वामी जी ने मैंने कुछ क्षण मात्र के लिए समय दिया। हमारा सवाल, और यहाँ समंदर भरा पड़ा है, एक से एक विद्वान आए हुए, सभी ज्ञान की हैं अथा यानी पूंजी भर के लेके आए हैं। उनके श्रीमुख से अमृत बरसेगा, हम लोग उस अमृत को सेवन करेंगे, हमारा जीवन को पवित्र बनाएंगे। मैं इतनी मेरी वाणी को विराम दूंगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आने वाले महापुरुष ही यानी देश काल के अनुकूल वाणी करें। और अगर देश काल से विपरीत जाती है तो महापुरुषों को संचालक जी महाराज से मेरी करोड़ से प्रार्थना है, उनको तत्काल टोके। ऐसी गड़ाई नहीं करेंगे तो वो सदा के लिए ही ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हम लोग भी पिछड़ जाएंगे। सतगुरु भगवान की जय हो।